कुरुक्षेत्र के पिपली कस्बे में भारतीय किसान यूनियन की जनाक्रोश रैली की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी। भाकियू नेता गुरनाम चढ़ूनी बोले, देश को 9 अमीरों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति। कहा, बेरोजगारी चरम पर, जिसके चलते युवा कर रहे हैं आत्महत्या। कुरुक्षेत्र के पिपली कस्बे में भारतीय किसान यूनियन की जनाक्रोश रैली की तैयारी का जायजा लेने पहुंचे किसान नेता गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि देश को 9 अमीरों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर संपत्ति है। किसान नेता कहते हैं कि बेरोजगारी चरम पर, जिसके चलते युवा आत्महत्या कर रहे हैं। भाकियू नेता गुरनाम चढ़ूनी कहते हैं कि जनाक्रोश रैली में किसान, मजदूर, सरपंच एसोसिएशन, युवा, बेरोजगार यानी सब वर्ग के लोग भाग लेंगे। उन्होंने कहा कि देश का पैसा लूटा जा रहा है। उद्योगपतियों का 15 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिया है, जबकि किसानों के लिए सरकार ने दरिया दिली नहीं दिखाई। प्रतिदिन 33 किसान कर्ज के कारण आत्महत्या करते हैं। उन्होंने कहा कि बची खुची खेती भी बड़ी कंपनियों को सौंपने की तैयारी है। 2.5 लाख पंचायतों की जमीन इन कंपनियों के हवाले की जाएगी। फलों की भी यदि बात की जाए तो 50-50 हजार हेक्टेयर के क्लस्टर बनाकर पूंजीपतियों को सौंपे जाएंगे। उन्होंने कहा कि रैली में पूर्व गवर्नर सतपाल मलिक, जयंत शाह, सरपंच एसोसिएशन प्रतिनिधि, समाजवादी नेता अखिलेश यादव का कोई वरिष्ठ प्रतिनिधि भी भाग लेगा। सर, क्या कहेंगे, जन आक्रोश रैली किस लिए, क्यों? जन आक्रोश का मतलब है कि जनता में आक्रोश है। इसलिए आक्रोश है कि देश तो जनता का था, लेकिन ये देश पूंजीपतियों का बन गया। देश में ऐसे कानून बनाए जिससे चंद पूंजीपतियों की आमदन बढ़ रही है, और बढ़ते बढ़ते हाल ये हो गया है, एक सीमा निकल गई है कि आज 9 आदमियों के पास 50 करोड़ लोगों के बराबर प्रॉपर्टी है। एक बात। दूसरी चीज़, जो सारा कारोबार है वो भी उनका है। आप देखिए, आज जो बेरोजगारी है वो टॉपर है, और आज 38 बेरोजगार रोजाना सुसाइड कर रहे हैं, और अगली पीढ़ी अपने देश को छोड़ के बाहर जा रही है, विदेशों में जा रही है। तो बेरोजगारी कोई है ही नहीं, कोई रोजगार इनके पास। और तीसरी चीज़ ये है कि जो देश की संपत्ति थी वो उनको बेच रहे हैं। देश की रेलें होगी, देश के बैंक हो गए, देश की कंपनियां होगी, हवाई अड्डे हो गए, बंदरगाहें होगी, वो सारे बेच रहे हैं। और चौथी चीज़, जो देश का पैसा था वो भी उन पर लुटा रहे हैं। आज 15 लाख करोड़ बड़ी कंपनियों का माफ़ किया जा चुका है, जबकि बड़ी कंपनियों का एक भी मालिक कर्जे में नहीं मरा, और किसान 33 रोज मरते हैं। तो किसानों का कर्जा माफ़ क्यों नहीं होता? तो ये सारी चीज़ें हैं, जो सारा कारोबार है। और अब बची थी खेती। अब जो खेती है वो भी कंपनियों को जारी है। अब ये खबर ये है कि 2.5 लाख पंचायतों की पंचायती ज़मीनें जो है वो कंपनियों के हवाले कर रहे हैं। अभी एक खबर और ये है कि 50-50 हज़ार हेक्टेयर के बड़े क्लस्टर बना रहे हैं, जो फ्रूट में अभी शुरू में है। और इसका मतलब ये है कि टोटल फ्रूट जो है वो कंपनियों के हवाले होगा। पैदा करने वाला भी मरेगा और खाने वाला भी मरेगा। तो इस बार जन आक्रोश में समाज का विभिन्न वर्ग शामिल हो रहा है आपके साथ? जी बिल्कुल, सभी वर्ग शामिल हो रहे हैं। जो सरपंच हैं उन्होंने समर्थन किया है, गुज्जर कम्युनिटी ने समर्थन किया है, और बाकी सारे किसान मजदूर वो तो सारे हैं ही। युवा बेरोजगार वो सब समर्थन कर रहे हैं। कर्मचारियों को कैसे देखते हैं? कर्मचारी भी परेशान है? देखिए, कर्मचारी भी बिल्कुल परेशान है। और कर्मचारियों को तो मैं ये कहूँगा, सारे महकमे बंद कर दिए। 25% कर्मचारी रह गए हैं। किसी महकमे में जाके देख लो, वो कहते हैं जी हमारे पास कर्मचारी ही पूरे नहीं है। मिलिट्री बची थी, मिलिट्री का भी वो अग्निवीर योजना निकाल के वो भी सारा वो कर दिया है। और एक चीज़ इसके अगली और कि ये जो नेता हैं जो हमारे खिलाफ बोलते हैं, अब सरपंच थे, सरपंचों की पावर ख़त्म कर दी, लंबड़दार हटा दिए। उसके बाद जो जिला परिषद ब्लॉक समितियां हैं उनकी भी एक सीमा रखी जाएगी, उनकी पावर घटाई जाएगी। और उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की पावर भी कम कर रही है। रैली में और कौन आने वाला है? संगठन? देखिए, संगठन तो अकेले हमारी ही है, और बाकी इसमें सतपाल मलिक जी आएंगे जो पूर्व गवर्नर हैं, और जयंत जी आएंगे, और गुजर बरादरी के नेता आ रहे हैं, और अखिलेश जी का कोई सीनियर आदमी आ रहा है। अखिलेश जी की आज कहीं प्रोग्राम था, कल का उनका।